हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 क्लास 10 का। उसमें हमें दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। जब कोई एक्सिस का नाम दे दिया जाए तो खास तौर पे आपको ध्यान क्या रखना है, अगर एक्स एक्सिस दिया है तो कोऑर्डिनेट लेने हैं x, 0, और अगर x की जगह पे y कोऑर्डिनेट दिया है तो लेना है 0, y। ये इस क्वेश्चन की सबसे खास बात है। आप ध्यान रखिएगा, x एक्सिस मतलब x, 0, क्योंकि पहला नंबर x कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है, y का। तो अगर x को एक्सिस दिया हुआ है तो x, 0, और y एक्सिस दिया है तो 0, y लेके आप चलेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको फाइंड द पॉइंट, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि x एक्सिस पे है और वो पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द पॉइंट, क्या नाम रखते हैं उसका, x ही नाम रख देते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, x, 0। अब ये कहानी है x पॉइंट की, मैं यहाँ पर एक x बना देता हूँ, ये रहा। इस x से अगर मैं जाता हूँ, मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये लीजिए यहाँ तक गया, इसी पॉइंट से मैं यहाँ तक भी गया। यहाँ पर है 2, -5 और यहाँ पर है आपके पास -2, 9। इसको मैं नाम दे देता हूँ a, इसको नाम देता हूँ मैं b पॉइंट। अब यहाँ से देखेंगे तो x से मैं a जा रहा हूँ और x से मैं b जा रहा हूँ, दोनों क्या है, सेम। यहाँ लिख देते हैं एंड a कितना हो जाएगा, 2, -5, और b हम लिख देते हैं -2, 9 सॉरी। तो जैसे ही हुआ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखने जाएंगे तो क्या निकलेगा, XA इज इक्वल टू XB। ये क्या है, गिवन है, तो गिवन है उसको लिख भी देते हैं। अब ये क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला XA के लिए क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दूं बच्चों x, 0 इसके कोऑर्डिनेट। तो x से हम कहाँ जाएंगे, 2 तक, तो हम क्या लिखते हैं, x -2, इसका क्या कर देंगे अपने होल स्क्वायर, बीच में आता है प्लस का साइन। 0 से जाएंगे -5 तक, 0 -5 क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। इसको बढ़ा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ये लीजिए बड़ा ब्रैकेट, यहाँ आ गया होल स्क्वायर। किसके बराबर होगा, XB के। तो 0 से कहाँ जाएंगे, -2 तक, x से कहाँ जाएंगे, -2, तो -2 बड़ा ब्रैकेट के साथ बना देते हैं स्क्वायर प्लस का साइन। 0 से जाएंगे 9 तक, तो 0 -9 का क्या आ जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो काम हो गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, इसको रखते हैं तो स्क्वायर रूट आता है, इधर भी कितना आएगा, स्क्वायर रूट। फॉर्मूला शायद आपको याद हो तो हम ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए हमें ए बी निकालना हो तो x1 -x2 होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बनता है। सर ये क्या लिखा आपने, x1 -x2 क्यों लिखा, आपको इच्छा हो तो ये भी लिखा जा सकता है, x2 -x1 कर दो, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। आप x1 को पहले लिखो चाहे x2 को पहले लिखो, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। रीजन क्या है कि जो भी आंसर आएगा उसका क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। इसको किया तो नेगेटिव आया, इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। और अगर उसी नंबर को यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो दोनों में से किसी भी फार्मूले को अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। आप इसको अप्लाई कीजिए चाहे इसको, तो फॉर्मूला कोई भी एक ध्यान रखिए, उसको अप्लाई करते रहिए। तो हमने यहाँ देखा तो ए बी को हमने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ भी ये स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर, दोनों के स्क्वायर रूट क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए हमने बिना स्क्वायर रूट के इस नंबर को लिख दिया। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब हम इसको फटाफट सॉल्व करके जो वैल्यू है किसकी, x की, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ क्या होगा, इसका स्क्वायर करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर -2ab प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस है तो 5 करके स्क्वायर कर देता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पर x + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर, अरे x स्क्वायर ये लीजिए
यहाँ पर आएगा माइनस का 4x प्लस का 2, यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा 25 किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, यहाँ 9 माइनस का है, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। अब देखिए बच्चों इक्वल के इस तरफ एक्स स्क्वायर कैसा है प्लस का, इक्वल के इस तरफ एक्स स्क्वायर कैसा प्लस का। अगर एक जैसा साइन हो इक्वल के लेफ्ट और राइट में तो उसको आप कट कर दीजिए। ये लीजिए आपने कट कर दिया, कट कर। यहाँ पर बच्चों एक गलत हुआ है हमारे पास, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 4, क्योंकि a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे इक्वल के इधर +4, इक्वल के इधर +4, ये भी कट हो गया। पर ये गलती मत कीजिएगा कि इक्वल के इधर -4x है और इक्वल के इधर कितना है प्लस का, ये मत कट करना, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। तो आप ट्रांसफर कर देते हैं माइनस का 4x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 4x इज इक्वल टू, यहाँ कितना है बच्चों 81, प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 25, ये दोनों माइनस के 8x किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ जाएगा 6, 8 - 2, यहाँ पर हो जाएगा 56। अब क्या होगा, यहाँ पर आगे लिख देते हैं 8x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का, ये साइन इधर चला गया, माइनस का 56, x हो जाएगा माइनस का 56 के नीचे 8, कितना जाएगा बच्चों -7। तो हम लिख देंगे कि जो पॉइंट है x एक्सिस पे है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन x एक्सिस कितना हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई -7 और y कितना था, देखिए यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ये नोट हो गया होगा, मैं वीडियो देख लूं एक बार, चलिए फटाफट देख लेता हूं। चलिए क्लियर, चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। तो चलिए कुछ है ही नहीं इसमें, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपल सा, ये पॉइंट P ले लीजिए, यहां पर आ जाइए Q पॉइंट पे, ये लीजिए P के कोऑर्डिनेट कितने 2, -3, Q के कितना है 10, y, और उसने सीधा सा ये बोला है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, ये लीजिए। तो यहां तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर उठ जाता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब PQ कितना दिया है बच्चों 10, इसका स्क्वायर लिख दीजिए। x1 आपके पास कितना है 2, ये कितना है 10 माइनस का 10, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ठीक है, प्लस करेंगे, माइनस का 3 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का y, इसका भी क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 2 - 10 होता है माइनस का 8 स्क्वायर आ गया। अब बड़ी बात है कि जब दो साइन नेगेटिव है उसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्चुअल चीज है वो आप याद रखिएगा, मैं इसको बता देता हूं आपको। जब दो साइन एक जैसे आए, जैसे आपके पास आ गया है -x - y, इसका आपको होल स्क्वायर आए, या फिर x + y का होल स्क्वायर आए, तो ये दोनों का आंसर एक ही आएगा, वो ध्यान रखिए। जब दोनों साइन दोनों नंबरों के आगे एक जैसे हो तो आंसर एक जैसा आता है। पर अगर आप ऐसा लिखते हैं -x + y, या फिर आप लिखते हैं x - y, तो इन दोनों का आंसर भी क्या आएगा, एक जैसा आएगा। दोनों साइन सेम है तो एक आंसर, इसका आंसर आपको पता ही क्या होता है, x² + 2xy प्लस का y²। आप इसका आंसर यही लिखेंगे इन दोनों का, और इन दोनों का क्या होता है, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। तो साइन को लेके घबराए नहीं कि एक ऐसा अजीब सा आगे कभी किया नहीं है, तो इसको कौन सा अप्लाई करेंगे, प्लस वाला। तो यहाँ लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6y प्लस यहाँ पर आ जाएगा y², यहाँ पर तो ठीक है, 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस 9 प्लस 6y प्लस y², 100 प्लस यहाँ हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 73 प्लस 6y प्लस का y²। यहां तक तो चलिए अपना काम लगभग पूरा हो गया। अब हमको क्या करना है, वो छोटा सा ट्रिक अपना लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 100 को हम इधर भेज देते हैं, 100 को इधर भेजा तो हमारे पास आया है y² प्लस का 6y, यहाँ पर है प्लस का 73, माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों 100 किसके बराबर, 0 के, तो y² प्लस का 6y, y² प्लस का 6y, एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 27 किसके बराबर,
0 के। अब बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना है, तो दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कीजिए कि उसका प्लस माइनस जो भी करेंगे वो 6y, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले और तीसरे के बराबर। तो सिंपल सा इसमें क्या आ रहा है, 9 3 जा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस का 27 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 0 के। तो यहाँ पर y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 9 आएगा। यहाँ 3 कॉमन लीजिए, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर कैसे है बच्चों, प्लस के। जैसे -3 लिया तो ये माइनस का क्या हो गया बच्चों, बाहर कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का y, यहाँ भी -12 है तो प्लस का। 3 की टेबल में 27 9 टाइम इक्वल टू 0। तो देखेंगे ब्रैकेट के नंबर क्या आ गए, सेम आ गए। तो y प्लस 9, उसके पहले कितना है y, और इसके बाद कितना है -3, किसके बराबर आएगा, 0 के। तो y की वैल्यू 1 कितनी आ जाएगी, y प्लस 9 किसके बराबर, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9, और y माइनस 3 किसके बराबर, 0 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो y की वैल्यू जो हमें ढूंढनी है वो एक तो वैल्यू -9 आएगी, एक कितनी आ जाएगी, 3। तो क्वेश्चन सेम है, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर चुटकी में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।